गुड मॉर्निंग, शुभोदयम। लेसन 4 दातुन बनी ईंधन का यह थर्ड वीडियो है। इसमें पाठ पढ़ाने के साथ साथ संक्षिप्त में यानी ब्रीफली सारांश यानी एपिटोमी समझाया जाएगा। चलिए बच्चों, पाठ पढ़ेंगे। वीडियोस का रिकैप। बच्चों, जैसे आप जानते हैं, इस पाठ के लेखक सुमंगल प्रकाश जी हैं, जो गांधी जी के फॉलोअर हैं। पाठ के प्रारंभ में सुमंगल प्रकाश जी ने बताया कि कागज के एक तरफ ही उपयोग में लेते हैं, दूसरी तरफ उपयोग नहीं करने के कारण अधिक कागजों की जरूरत पड़ती है। अधिक कागजों के प्रोडक्शन के लिए अधिक पेड़ काटने पड़ते हैं। अधिक पेड़ काटने से पर्यावरण बिगड़ सकता है, यानी एनवायरमेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है। दूसरी वीडियो में इंदौर में गांधी जी को दातुन के बहुउपयोग यानी मल्टीपर्पस यूज के विचार आइडिया आया। उन्होंने उस पर काम करना शुरू भी कर दिया। मगनबाड़ी वापस आने के बाद बापूजी ने यानी गांधी जी ने आश्रम वासियों से कहा कि दातुन से दांत मांजने के बाद उसे धोकर सुखाए। सुखाने से उसको ईंधन के रूप में काम में ले सकते हैं। ऐसा करने से कम पेड़ कटेगा। बच्चों, अब 33 पेज का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। प्रवचन सुन रहे आश्रम वासियों को लगा कि बापू कुछ ज्यादा ही दूर की कौड़ी लाए हैं। भला उतनी सी दातुन से कितना तो ईंधन बनेगा। किसी एक ने सबके मन की यही बात उजागर भी कर दी। अब इस पैराग्राफ के नवीन शब्द और उनके शब्दार्थ। फर्स्ट वर्ड कौड़ी। इस शब्द के भिन्नार्थ है बच्चों। भिन्नार्थ का मतलब है डिफरेंट मीनिंग्स। फर्स्ट मीनिंग, शंख की तरह का एक समुद्री कीड़ा यानी कीट, इंसेक्ट, जो सीप यानी शेल में रहती है। सेकंड मीनिंग, प्राचीन काल के सबसे कम कीमत का सिक्का यानी लो और लेस वैल्यू कॉइन्स। अब सेकंड वर्ड बच्चों, भला, अच्छा, वेल डन। थर्ड, उजागर, अनावृत, जाहिर, डिस्क्लोज्ड। अब इस पैराग्राफ में एक मुहावरा है। मुहावरा का अर्थ क्या है, देखिए बच्चों। कोई भी ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ यानी एक्चुअल मीनिंग और जनरल मीनिंग को छोड़कर किसी विशेष अर्थ यानी स्पेशल मीनिंग को व्यक्त यानी प्रकट एक्सप्रेस करता हो, उसे मुहावरा कहते हैं। अब इस पैराग्राफ का मुहावरा दूर की कौड़ी। कौड़ी का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, 2 मीनिंग्स, लेकिन यहां पर इसका विशेष अर्थ है बहुत दूर की सोचना यानी फ्यूचरिस्टिक थॉट। अब मुहावरे को अंग्रेजी में इडियम्स कहते हैं। phrases that have a meaning that is very different from its individual parts। अब समझ गए ना बच्चों, दूर की कौड़ी, बहुत दूर की सोचना है। कौड़ी का अर्थ यहाँ पर असली अर्थ ना होकर विशेष अर्थ बन गया। वो क्या है? फ्यूचरिस्टिक थॉट। अब इसी पैराग्राफ का इस पैराग्राफ का अर्थ देखिए। जब गांधी जी ने आश्रम वासियों को दातुन के बहुउपयोग के बारे में बताया था, तब आश्रम वासियों को लगा कि गांधी जी बहुत दूर की सोच रहे हैं, यानी गांधी जी हैज ए फ्यूचरिस्टिक थॉट। वह सबके मन में यही विचार था। उनमें से किसी एक ने गांधी जी से यह पूछ लिया कि भला इतनी छोटी दातुन से कितना ईंधन बनेगा। अब सेकंड पैराग्राफ, गांधी जी ने उन्हें अपना अनुभव सुनाया
इंदौर प्रवास के दौरान जब यह विचार मेरे मन में आया था, मैंने और मेरे साथियों ने तभी से इस पर अमल करना शुरू कर दिया था। अगले 4 दिनों में हमारी दातुनों के जो टुकड़े जमा हुए, उनसे मैंने 5वें दिन अपने स्नान के लिए एक लोटा पानी गर्म कर लिया था। अब इस पैराग्राफ के नवीन शब्द और उनके शब्दार्थ। 1. अनुभव, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। 2. प्रवास, दूसरे स्थान पर रहना, रेसिडेंस अवे फ्रॉम होम। 3. दौरान, के समय में, ड्यूरिंग। 4th one, लोटा, तरल पदार्थ रखने वाला बर्तन, अ काइंड ऑफ वाटर पॉट। बच्चों, आजकल गिलास, टम्बलर के लिए भी इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस पैराग्राफ का अर्थ। आश्रम वासियों के संकोच यानी पजलमेंट को दूर करने के लिए उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए गांधी जी ने उनसे कहा कि मैं और मेरे साथियों ने मिलकर 4 दिनों के दातुन के टुकड़ों को जमा कर लिया और 5वें दिन उनसे नहाने के लिए पानी गर्म कर लिया था। अब 3rd पैराग्राफ। गांधी जी से उनके प्रयोग के बारे में जानने के बाद वहां बैठे सभी श्रोताओं को लगा कि हाँ, यह हो तो सकता है, दातुन के दातुन और ईंधन का ईंधन। बच्चों, अब इस पैराग्राफ में एक ही नवीन शब्द है, श्रोता। इसका अर्थ है सुनने वाला, लिजनर। अब यह देखिए बच्चों, दातुन की दातुन और ईंधन का ईंधन, यह वाक्यांश आम के आम, गुठलियों के दाम, इस मुहावरे के जैसा है। इसका अर्थ है डबल प्रॉफिट। अब 3rd पैराग्राफ का अर्थ देखिए बच्चों। गांधी जी से दातुन के बहु उपयोग के बारे में जानने के बाद वहां बैठे हुए लोगों को दातुन के फायदे जानकर सब लोग कहने लगे, दातुन की दातुन और ईंधन का ईंधन। मतलब सब लोग मान गए दातुन के डबल प्रॉफिट के बारे में। अब 4th पैराग्राफ। गांधी जी ने उसी दिन आश्रम के एक बरामदे में एक बाल्टी टंगवा दी। यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अगली सुबह से प्रत्येक आश्रमवासी दातुन करने के बाद दातुन के दोनों टुकड़ों को धोकर उस बाल्टी के हवाले करेगा। 10 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति उस बाल्टी में जमा हुए सभी टुकड़े धूप में सूखने के लिए फैलाएगा। सूखे हुए टुकड़े कोयले वाली कोठरी में पहुंचाए जाएगा और बाद में ईंधन के काम में लाए जाएंगे। अब इस पैराग्राफ के नवीन शब्द और उनके शब्दार्थ। 1. प्रसारित, फैला हुआ, ब्रॉडकास्ट, एफ्यूज। 2. हवाले करना, सौंपना, पास ऑन और ट्रांसफर। 3. कोठरी, कमरा, चैम्बर। अब इस पैराग्राफ का अर्थ। गांधी जी के उस बात से सब सहमत यानी अग्री हो गए। गांधी जी ने उसी दिन आश्रम के आंगन में एक बाल्टी टंगवा कर एक सूचना प्रसारित कर दिया। सूचना प्रसारित का अर्थ है नोटिस, ब्रॉडकास्ट और एफ्यूज। वह सूचना यह है कि दातुन से दांत मांजने के बाद उसे धोकर बाल्टी में डाल दिया जाए। 10 बजे कोई एक व्यक्ति उस बाल्टी में जमा हुए सभी टुकड़ों को धूप में सुखाएगा। वे सब सूखने के बाद उन्हें कोयले वाली कोठरी में पहुंचाएगा। फिर उसे ईंधन के काम में ले लिया जाएगा। बच्चों, अब भी कुछ गांवों में लकड़ी,
कोयला को ही ईंधन के रूप में यानी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जिन घरों में इनका इस्तेमाल होता है उन घरों में लकड़ी या कोयला रखने के लिए अलग से एक कमरा या जगह बनाकर रखते हैं। बच्चों, अब 5th एंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन। गांधी जी की इस सीख और विधि की बदौलत कुछ ना समझी जाने वाली दातुन भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देने में समर्थ हो गई। अब इस पैराग्राफ के नवीन शब्द और उनके शब्दार्थ। 1. सीख, शिक्षा, मोरल। 2. बदौलत, वजह से, ड्यू टू। 3. योगदान, सहयोग, कंट्रीब्यूट। 4. समर्थ, योग्य, कैपेबल। अब इस पैराग्राफ का अर्थ। गांधी जी को किसी भी चीज का बर्बाद करना पसंद नहीं था। गांधी जी के यह सोच विचार के कारण कुछ ना समझी जाने वाली दातुन भी पर्यावरण की रक्षा में सहायक बन गई। बच्चों, अब पूरे पाठ का सारांश। पाठ के प्रारंभ में लेखक सुमंगल प्रकाश जी ने बताया कि सरकारी दफ्तरों में और स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स लिखते समय आंसर शीट के बुकलेट में कागज के एक ही तरफ लिखते हैं। उस कागज के बैक साइड को यूज नहीं करते हैं। कागज के वन साइड लिखना आरामदायक या कन्वीनियंट है, पर ऐसा करने से अधिक कागजों की जरूरत पड़ेगी। अधिक कागजों के प्रोडक्शन के लिए अधिक पेड़ काटने पड़ेंगे। अगर हम अधिक पेड़ काटेंगे तो एनवायरमेंटल बैलेंस बिगड़ जाएगा। गांधी जी स्वतंत्रता यानी आजादी की लड़ाई के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा के लिए भी सचेत और जागरूक या अवेयर थे। गांधी जी को बाहर से कोई भी लेटर आता और वह महत्वपूर्ण नहीं होता तो उस लेटर के पीछे और हर एक लेटर के कवर यानी एनवेलप को भी लिखने के काम में ले लेते थे। उन्हें किसी भी चीज को वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार गांधी जी इंदौर के आश्रम में थे। वहां उन्हें दातुन के मल्टीपर्पस यूज के बारे में आइडिया आया और उस पर उन्होंने काम करना शुरू भी कर दिया था। फिर गांधी जी मगनबाड़ी आश्रम वापस लौटे। गांधी जी आश्रम लौटने के बाद उन्होंने आश्रम वासियों को दातुन के बहुउपयोग के बारे में बताया था और पेड़ों की बर्बादी रोकने के उपाय सोचने को कहा। गांधी जी ने आश्रम वासियों को बताया कि दातुन से दांत मांजने के बाद उसे धोकर और सुखाकर ईंधन के रूप में यूज कर। गांधी जी के प्रवचन सुन रहे आश्रम वासियों को लगा कि उतनी सी दातुन से कितना ईंधन बनेगा। गांधी जी तो बहुत दूर की सोच रहे हैं। गांधी जी ने उन्हें अपना इंदौर का अनुभव सुनाया था। वहां इंदौर में गांधी जी और उनके साथियों ने मिलकर 4 दिनों के दातुन के टुकड़ों को सुखाया था। उन सूखे हुए टुकड़ों से 5वें दिन नहाने के लिए 1 लोटा पानी गर्म कर लिया था। यह बात सुनकर आश्रमवासी दातुन के डबल प्रॉफिट से सहमत हो गए। गांधी जी ने उसी दिन आंगन में एक बाल्टी टंगवा कर यानी हैंग करके एक सूचना प्रसारित कर दी कि रोज सुबह दांत मांजने के बाद दातुन को धोकर बाल्टी में डाल दिया जाएगा। सुबह के 10 बजे कोई एक व्यक्ति उन टुकड़ों को धूप में सुखाएगा। दातुन के टुकड़े सूखने के बाद उन्हें ईंधन के काम में ले लिया जाएगा। गांधी जी के इस विचार के कारण लेस या नो वैल्यू समझी जाने वाली दातुन भी पर्यावरण की रक्षा का पात्र बन गई। बच्चों, अब इस वीडियो के साथ भेजे जाने वाले सभी वर्कशीट्स का आंसर आप अपने कॉपी में लिखिए।
बच्चों, अब आप इस पाठ से जान गए होंगे कि गांधी जी के विचारों के कारण दातुन पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देने में कैसे समर्थ हो गई। अब बच्चों, नेक्स्ट वीडियो यानी 4th वीडियो में आप लोग इसी पाठ का सारांश यानी एपिटोमी संक्षिप्त में यानी ब्रीफली जानेंगे। इतना ही नहीं बच्चों, गांधी जी के विचारों के बारे में, पर्यावरण संतुलन के बारे में, आश्रम के बारे में भी जानेंगे। और इसके साथ साथ आप लोग इस पाठ के जितने भी ग्रामर पार्ट्स है, व्याकरण अंश है, उनके बारे में भी जानेंगे। साइनिंग आउट करने से पहले बच्चों, स्टे सेफ, स्टे एट होम सेफली एंड हेल्दी, डू डेली योगा एंड डांसेस। धन्यवाद। नमस्ते।